विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसमें शामिल लोग बोल नहीं पा रहे हैं जो दिन भर बोलते थे भाइयों बहनों अच्छा दिन आने वाला है, क्यों नहीं बोल पा रहे? डर लग रहा है ना कि चोर के खिलाफ बोल नहीं सकते। तो बड़ा दुखद है कि देश का मुखिया जो हर मामले में श्रेय लेता रहा है, जब भगवान राम का आभूषण लूट गया, उनका खजाना लूट गया, उनकी बहुत सारी चीज़ें लूट गई, तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यालय सब मौन है। मैं आपसे सवाल कर दूं, लता मंगेशकर कोई कार सेवक थी क्या? नहीं थी, पूरा देश जानता है। पर उनके नाम से अयोध्या में मुख्य घाट पर लता चौक बना हुआ है, वीणा चौक बना है, उसको लता मंगेशकर चौराहा कहा जाता है। और उसी मोहल्ले के वासुदेव गुप्ता हैं, वहाँ से 50 मीटर दूर पर उनका घर था, जिसे बुलडोज कर दिया वर्तमान सरकार ने। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर घर गिरा दिया गया। राम अचल गुप्ता नौजवान आदमी दुनिया से चले गए, उनके नाम से कोई चौराहा नहीं। परमहंस रामचंद्र दास जी, श्रीमान अशोक सिंघल जी, उनके नाम से कोई चौराहा नहीं। शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी के नाम से कोई चौराहा नहीं। वो आलिया भट्ट को बुलाया गया जो कहते हैं कि हम बीफ खाते हैं, किरण रिजिजू बुलाए गए, सब लोग आए जो कहते हैं सदन में कहते हैं हाँ मैंने भी गोमांस खाया है, उनको बुलाया गया, गोमांस भक्षियों को। लेकिन जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा उनको नहीं बुलाया। तो दंश है ये, और ये दंश है कि जिस चंपत राय चोर ने सबको न्योता बांटा, उसने लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं बुलाया। जिस लाल कृष्ण आडवाणी ने पूरे मूवमेंट को भगवे रंग में रंग करके 2 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी को कहां से कहां पहुंचाया, वो लाल कृष्ण आडवाणी, वो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, और उसी रामकोट में रहने वाले श्री विनय कटियार जी नहीं बुलाए गए। जिन हाथों में नैया को खेने के लिए जिम्मा दिया गया वो चोर हैं, और वही चोर पूरे संघ परिवार की बदनामी करा रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की बदनामी करा रहे हैं। वहां बैठा हुआ चंपत राय है, ये सारी बदमाशी यही करता है। सारे हर उस कारनामे में यह व्यक्ति शामिल है जिसके कारण अयोध्या का अपमान हो सके। वो अयोध्यावासियों को चोर बताता है, कहता है अयोध्या वाले चोर हैं, सोने का दरवाजा लगा लेंगे, पुजारी की गर्दन काट देंगे। और ऐसे अभद्र पुरुष को अयोध्या में बैठा दिया गया, लूटो ऐश करो रंगरेलियां मनाओ। जिस अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की 3 लेयर की जो सुरक्षा है, उस सुरक्षा में सीआरपीएफ, पीएससी और उत्तर प्रदेश की पुलिस तीनों रहते हैं। फिर ये 400 नए लड़कों की भर्ती क्यों कर ली गई? 1.5 करोड़ रुपए महीने उनको वेतन। कोई सरकार का पैसा वहां राम जन्मभूमि पे 4 आना नहीं लगा है, ना मोदी जी का लगा है, ना योगी जी का लगा है। दुबे जी, एसआईटी ने आपको बुलाया था सवाल जवाब करने के लिए, क्या क्या सवाल हुए आपसे? चोरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं हुई तो जवाबदेही आपके बच्चों तक को करनी पड़ेगी। और कहीं ऐसा न हो जाए कि जय श्री राम कह करके सत्ता में आए थे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, कहीं ऐसा वाला नारा न लग जाए उसी अयोध्या से। मुझे लगता है कि अगर सावधानी हटेगी तो ये वाली दुर्घटना जरूर घटेगी, वो भी समय आ गया है। ईशावास्यमिदं सर्वम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से सब जगह मौजूद हैं, सुनते सबकी हैं। बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पाँव के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है, वे सबसे बड़े वक्ता हैं। पंग चले गिरिवर गहन, कृपा कर दे तो लूला पहाड़ पर चढ़ जाता है। तो न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब द्रौपदी के साथ न्याय हुआ तो स्वयं राम को अपने लिए भी न्याय करने के लिए आना होगा और अन्यायियों को दंड देना होगा, उन्हीं को देना पड़ेगा। अगर ट्रस्ट कहता है कि आपके लगाए हुए सारे आरोप गलत हैं, हाँ, उस पर आपका क्या जवाब? मेरा जवाब इतना बड़ा होगा कि पूरे ट्रस्ट के लोग शर्म से विष पान कर लेंगे, जहर खा लेंगे। और जो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि राम मंदिर चंदा चोरी विवाद अभी तक सबसे बड़ा खुलासा होना बाकी है?